हेलो दोस्तों, मैं हूं फ्रांसिस। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल क्रिप्टो फ्रेश वीडियो के अंदर। तो हम सभी को जैसे पता है कि 1 जुलाई 2022 से यहाँ पे लगने वाला है टीडीएस, जो कि होगा 1%। एंड हो सकता है कि उसके साथ हमें जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन्स या फिर जो उसकी चीज़ें हैं उस पर होता हुआ मिल सकता है। अब इसके ऊपर बहुत टाइम से बहस ये चल रही थी कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्या इसको एक्सचेंज काटेंगे या फिर इसको गवर्नमेंट डायरेक्टली क्लेम करेगी। बहुत सारे ऐसे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ पे श्योर थे कि हाँ, इसको एक्सचेंज ही क्लेम करेंगे। जो कि यहाँ पे टीडीएस की प्रोसेस है कि जो एक्सचेंज है वो आपके पैन नंबर पे उस टीडीएस को, यानी कि एडवांस टैक्स जो होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसको डिपॉजिट यहाँ पे कराएंगे। एंड आज ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली निकल के आ गई है, और ये निकल के आई है बेसिकली कॉइन डीसीएक्स की तरफ से। बाकी एक्सचेंजेस भी आई थिंक ये आने वाले कुछ दिनों में इन्फॉर्मेशन दे देंगे, क्योंकि अभी 1 तारीख आने में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बाकी है। लेकिन हाँ, इससे इंडिया पे बहुत बुरा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे पोर्टफोलियो को डेफिनेटली यहाँ पे वैनिश कर सकते हैं। एंड इसमें जो क्वेश्चन होता है कि स्पॉट पे लगेगा, फ्यूचर पे लगेगा, मार्जिन पे लगेगा, तो उन सभी चीज़ों के बारे में क्लियरिटी यहाँ पे दी है विद एग्जाम्पल्स, जो कि मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि कॉइन डी6 ने अपने जो आर्टिकल उसमें पे क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ें हैं, टैक्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होने वाला है और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये सारा टैक्स आपका 1 जुलाई 2022 से यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं टैक्स के बारे में। तो आप इस कॉइन डीसीएक्स के ब्लॉग पे आ जाइए, अगर पॉसिबल होगा तो लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली क्लिक करके भी इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इससे पहले मैंने एक आर्टिकल कवर करा था अबाउट द बाइनेंस। तो बाइनेंस के ऊपर क्रिप्टो इंडिया के अंदर टैक्सेशन कैसा लगेगा, वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर चुका हूँ इस वाली वीडियो में। आपने नहीं देखी है तो जाके डेफिनेटली देखना, जिसके ऊपर जीएसटी की भी हमने बात करी थी, और आगे जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी डेफिनेटली बात करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 1% टीडीएस की, जो कि इंडिया के अंदर लगने वाला है। तो 1% टीडीएस आपका क्रिप्टो के अंदर लगेगा, यानी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो भी 1% टीडीएस आपका कटने वाला है, और अगर आप आईएनआर के थ्रू क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपका 1% टीडीएस यहाँ पे कटने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा ये बताया हुआ है कि जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बेसिकली 30% टैक्स के बारे में बात करी थी, जो कि आपको साल के आखिरी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 मार्च से स्टार्ट होके, सॉरी 1 अप्रैल से यहाँ पे स्टार्ट होके 31 मार्च तक जो यहाँ पे चलता है, उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको 30% का फ्लैट टैक्स, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है जिसमें लॉस सेटल नहीं होगा, उसके ऊपर आपको पे करना है। और 1% टीडीएस जो होगा वो 1 जुलाई 2022 से यहाँ पे लग रहा है वीडीए, यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर, जो कि एक्सचेंजेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली काट लेंगे जब भी आप कोई ऑर्डर बाय का या सेल का यहाँ पे प्लेस करते हैं। अब बेसिकली कॉइन डीसीएक्स यहाँ पे कैसे काटने वाला है, तो अगर आप इंस्टा स्पॉट बाय या क्विक इंस्टा बाय यहाँ पे करते हैं तो कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप इस मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपने उस चीज़ को बाय करा है, तो आपका कोई भी टीडीएस वहाँ पे नहीं लगने वाला है, क्योंकि आप उसको फर्स्ट टाइम वहाँ पे बाय कर रहे हो। लेकिन जब आप उसको सेल करते हो इंस्टा से या फिर कोई पैसे, देन आपका 1% वहाँ पे लगेगा, चाहे आप एप्लीकेशन पे कर रहे हो या फिर वेब के ऊपर ही क्यों ना इसको सेल कर रहे हो। जब आप स्पॉट बाय करेंगे तो भी आपका कोई टीडीएस नहीं लगेगा आईएनआर पेयर में, यानी कि जैसे आपने बैंक से पैसा डाला और आपने कुछ खरीदा तो नहीं लग रहा है। लेकिन जब आप सेल करोगे तब 1% टीडीएस एप्लीकेबल होगा आईएनआर पेयर के अंदर भी। वैसे अगर आप C2C यानी क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, लाइक बिटकॉइन टू इथेरियम, इथेरियम टू आडा, ऐसी कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आपको 1% टीडीएस स्पॉट बाय स्पॉट सेल के ऊपर लगने वाला है। और अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट पोजिशन करते हैं मार्जिन में, तो 1% टीडीएस लगेगा आपकी पूरे की पूरी वैल्यूशन के ऊपर। तो अगर मान लो कि आपने $1000 डाले और 10x का मार्जिन लिया, तो यहाँ पर आपके 10,000 की वैल्यू हुई, उस 10,000 की वैल्यू के ऊपर 1% टीडीएस आपका यहाँ पे कटने वाला है, जो कि बहुत बुरा है, क्योंकि हमारा एक्चुअल वैल्यू तो उसमें 1000 ही होता है, बाकी सारा तो आप कह सकते हैं कि हम क्रेडिट पे पैसा लेते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट पे कटने वाली है। लैंडिंग और अर्निंग के ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं है, तो अगर आपको स्टेकिंग करते हैं, लैंडिंग करते हैं तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा। फ्यूचर ट्रेडिंग पे कोई टीडीएस नहीं है, तो आप लोगों के लिए बड़ी शांति की बात है कि हाँ, फ्यूचर ट्रेडिंग आप ज़्यादा कर सकते हो। मार्जिन वैसे भी हम लोग ज़्यादा करते नहीं है, फ्यूचर ही ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पे कोई ट्रेडिंग पे टीडीएस नहीं है। तो इंडियन एक्सचेंजेस पे एटलीस्ट आप यहाँ पर ये चीज़ कर पाएंगे। लेकिन ये कॉइन डीसीएक्स ने दिया, बाकी का आना बाकी है, तो वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं, आप चाहो तो इनको बैठ के थोड़ा सा डिटेल में समझ सकते हो। लेकिन मोटे मोटे स्तर के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं, तो फॉर एग्जांपल आपने एक बिटकॉइन 40 लाख रुपए का खरीदा इंडिया के अंदर आईएनआर में, तो यहाँ पे 40 लाख के ऊपर क्या होगा, 0.2% एक्सचेंज की फीस लगेगी, जो कि है यहाँ पर 8,000 रुपये। तो 40 लाख के ऊपर 8,000 रुपये ये फीस लग गई। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यूशन है, अगर आप इस इमेज में देखोगे तो 40 लाख का आप एक बिटकॉइन खरीदना चाह रहे हो स्पॉट के अंदर, तो यहाँ पर आपको अब पे करना होगा 8,000 का अपफ्रंट वैल्यू, जो कि आपका फीस है, जो नॉर्मली कटता ही था। और इसके बाद यहाँ पे 1% टीडीएस लगेगा पूरी वैल्यूशन, यानी 40 लाख के ऊपर, जो कि होता है 40,000 का। इट मीन कि आपके
40 लाख रुपए जो आप यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो उसमें आपको 8,000 और 40,000 यानी 48,000 रुपीज़ का एडिशनल पेमेंट यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा, तब जाके आप एक बिटकॉइन को बाय यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 40 लाख डाल रहे हो तो इसी पैसे में से 48,000 कट जाएगा और वहाँ पे आपको वैल्यूएशन मिलेगी 39,000 52,000 की। तो इस इमेज में आप देख सकते हो कि आपने तो 40 लाख का ऑर्डर डाला था, लेकिन क्योंकि अब आपके 40 लाख में से इनको अपनी फीस भी काटनी है और साथ में टीडीएस भी काटना है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे कट डाउन करेंगे और ये कट डाउन करके आपको एक बिटकॉइन 39,000 52,000 का पड़ेगा। हालांकि एक बिटकॉइन तो पूरा नहीं आ पाएगा उस चीज़ में, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत सारा पैसा यहाँ पे चला गया, तो 0.0 समथिंग बिटकॉइन यहाँ पे कुछ ना कुछ लगने वाला है। इसी तरह जब आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करोगे तब भी 1% टीडीएस लगेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने यूएसडीटी से बाय करा बिटकॉइन, $20,000 उसका रेट चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो आपने यहाँ पे आधा बिटकॉइन बाय करा, तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि $20,000 के ऊपर सबसे पहले तो 0.2% के हिसाब से $40 का इनका चार्ज लग जाएगा, जो कि एक्सचेंज की फीस होती है, और 1% टीडीएस लगेगा, जहाँ पे कि आपको $200 का 20,000 का 1%। तो यहाँ पे आप देखोगे 20,000 40 और 200, तो टोटल आपकी वैल्यू बनेगी $20,240। तो आपको इतना पे करना होगा, तब जाके आप $20,000 का आधा बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे बाय कर पाएंगे। तो 20,040 + 2 = 20,040। और ये पूरी की पूरी आप फिर जो लिस्ट है वो इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि आपका जो भी ऑर्डर है वो किस तरीके से यहाँ पे फिल आउट होने वाला है। तो ये है 1% टीडीएस का जो भी कह सकते हैं झोल झाल आपके तौर पर। तो इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेड करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, खासतौर पर डेली ट्रेडर्स, क्योंकि अगर आप डेली ट्रेड करते हो 1% का कैपिटल कट जाता है, तो आप ये समझो कि रिस्क ही आप ऑलमोस्ट 1 या 2% का रखते हो कभी कभी ट्रेड्स में, और अगर 1% पहले ही कट जाएगा तो उस रिस्क की तो बात यहाँ पे आती ही नहीं है। हाँ, इसके सॉल्यूशंस फिलहाल में यही है कि आप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे शिफ्ट हो जाओ, और आप मेरे अगर कोई सी भी वीडियो पे जाते हो, जैसे मान लो आप बाइनेंस वाली ही वीडियो पे आप क्यों ना जाओ इसके अंदर, तो यहाँ पर आप जैसे शो मोर पे क्लिक करोगे आपको सारे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के कह सकते हैं कि जो रेफर लिंक्स है वो मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो अगर आप अभी भी इंडियन एक्सचेंजेस यूज़ कर रहे थे। एंड बैंकिंग सपोर्ट सभी में मिल जाता है P2P के थ्रू, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि अगर आप चैनल पे आके सर्च करते हो इसके बारे में तो P2P से रिलेटेड भी आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर और भी कुछ डाउट होगा तो मैं बहुत सारे वीडियोस और बना दूंगा जो जो आपके क्यूरीज आती जाएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट अभी यही चीज़ है कि इंडियन एक्सचेंजेस को अब आप छोड़ दो, वहाँ पे आई डोंट थिंक कि अब कोई भी फायदा है। हाँ, अगर आप होल्डिंग करते हो देन ठीक है, लेकिन एक तो लिक्विडिटी पहले ही खत्म हो गई थी, जब से कह सकते हैं 1 अप्रैल से जो 30% टैक्स लगा था 50 से 60% की लिक्विडिटी वैनिश हो चुकी है इंडियन एक्सचेंजेस से, और 1 जुलाई से जब ये लगेगा तो आई डोंट थिंक कि कोई भी पर्सन इंडियन एक्सचेंज पे यहाँ पे ट्रेड कर पाएगा। अब इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे जो रिवर्स जीएसटी है उसका भी कोई क्लियरिटी आई नहीं है। अगर गवर्नमेंट 1 तारीख तक वो क्लियरिटी देती है तो डेफिनेटली मैं आपके साथ वहाँ पे शेयर कर दूंगा, नहीं तो अभी तो सारी चीज़ों में यही चीज़ें चल रही हैं जिसमें आपने ऑलरेडी देख लिया है कि आपको 1% टीडीएस यहाँ पे पे ऑफ करना पड़ेगा, और उसके साथ एक्सचेंज की जो फीस करती है तो ऑलमोस्ट आप ये इसको मान लो 1.2%। हाँ, अब आप ये पूछोगे कि टीडीएस जो कटेगा तो हमें इसके अलावा 30% टैक्स भरना है, तो नहीं, आपको 29% टैक्स भरना है, और 1% टैक्स आप ऑलरेडी दे चुके हो। तो अगर मान लो आपने साल भर में 10 लाख रुपए कमाए, जिसका 30% 3 लाख रुपए का टैक्स बनता है, तो हो सकता है कि आपने 10 लाख का जो ट्रांजेक्शन करा था उस पर 1% यानी मोटा मोटा 10,000 रुपये पहले से आपने कर लिया, तो 3 लाख में से आप 10,000 माइनस करके 2,90,000 का टैक्स वहाँ पे आप भर सकते हो। बस टीडीएस का ये होता है कि टीडीएस एक्चुअली में आपका एडवांस टैक्स है जो कि पहले से ले लिया जाता है, ताकि अगर आप बाद में टैक्स ना भरो तो उससे आपका फिर टैली किया जाए और ये पता करे कि हाँ आपने टैक्स नहीं भरा था, और ये टैक्स बाद में डिडक्ट हो जाता है। मतलब आपको आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम बनेगी, जैसे 3 लाख रुपये टैक्सेबल इनकम बनी और आपने टीडीएस 10,000 का जमा करा था तो वो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि आपका साल के एंड में आके 1 लाख रुपए का टैक्स बनता है और टीडीएस आप 1,10,000 का भर चुके हो, तो 10,000 रुपये आपके बैंक में वापस रिवर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो आपका 1 लाख है वो उसमें से माइनस हो जाएगा। अब इसमें भी बहुत कंडीशंस होती हैं, तो एग्जैक्ट चीज़ें तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन हाँ ये आर्टिकल्स मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो के नीचे प्रॉब्ली, तो आप जाके चेकआउट करिएगा, पढ़ लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप भी अगर आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया तो सबके साथ कर दीजिए, जो भी इंडिया के अंदर ट्रेड करे। और मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे शिफ्ट हो जाइए, वहाँ पे अभी फिलहाल में हमें थोड़ी सी सेफ्टी है, अगर आगे चल के कुछ अपडेट्स आती हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर यहाँ पे डेफिनेटली कर दूंगा। सो आई दोस्तों आप सभी को हम पे पसंद होगी दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अब तक आप अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए तो तुरंत जाइए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।